हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड। साथ ही साथ हमने जाना था अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज और मोल्टन NaCl एज वेल एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द लेक्चर वी हैव सीन दैट हाउ टू कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स में हम लोग फाइंड करते हैं। आपको याद होगा सबसे जो यहां पे लास्ट स्टेप था, इसमें हमें मिला था मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। इसके लिए हमें मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोलार मास ये करना होगा। ठीक है, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है ये हमें मिलेंगे by using the formula, you know that यहां पे हमें लिखना होगा current I, that is nothing but in amperes, then time T in seconds divided by 96,500 यहां पे आना चाहिए, और ये आएगा coulombs per mole electrons इसमें। ठीक है, तो ये है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहां पे जो भी फॉर्म होंगे, इनटू हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा यहां पे बाय द मोल रेशियो। मोल रेशियो ये क्या है? आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, मोल रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हमें यहां पे मिलेगा मोल रेशियो। तो ये हम लोग यहां पे लिखेंगे फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ओनली इनटू मोलार मास जो है यहां पे हमें लिखना ही होगा। ओके, तो इनके लिए अभी हम लोग सिंबल यूज करेंगे। रिमेंबर यहां पे जो आई लिखा है मैंने, यहां पे आई क्या मतलब, यहां पे क्या है? आई इज नथिंग बट हियर करंट इन एम्पियर, टाइम यहां पे है सेकेंड्स में दिया हुआ, एंड 96,500 कूलम्स पर मोल इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई विल टेल यू व्हाट इज मीन बाय 1 कूलोम, व्हाट इज मीन बाय 1 फैराडे इन डिटेल्स आल्सो। ओके, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू हियर कि इफ देयर आर 2 सॉल्यूशंस, दे आर अरेंज वन आफ्टर अनदर। अगर 2 यहां पे है सॉल्यूशंस और इनको अगर हमने अरेंज किया सीरीज में, एंड व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is passing through the 2 different electrolytes arranged in the series, then the weights of the substances liberated or deposited हम लोग कैसे निकालेंगे ये अब हम जानेंगे। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है इसके लिए चलिए हम लोग सिंबल अभी यूज करेंगे। ये है सिंबल W। मोल्स के लिए तो पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल है M। मोलर मास के लिए मैं यहां पे सिंबल यूज करना चाहूंगा कैपिटल M। ठीक है, इफ सपोज एज आई टोल्ड यू व्हेन द 2 सेल्स और व्हेन द 2 सॉल्यूशंस अरेंज इन द सीरीज, देन द मास ऑफ द प्रोडक्ट 1, that is nothing but the W1 we can write here. It can be obtained by the formula, you know that W1 is equal to I, that is current. I told you it is in ampere into time, that is in seconds, divided by 96,500 ये आएगा कूलम्स पर मोल इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, इनटू यहां पे मैं लिखता हूं मोल रेशियो फॉर द फर्स्ट रिएक्शन, आई मीन फॉर द फर्स्ट काइंड ऑफ अ सेल। सो हियर आई विल राइट मोल रेशियो 1 इनटू मोलर मास के लिए मैं यहां पे सिंबल यूज करना चाहूंगा M1। ठीक है, देखिए ये जो है W1 हम लोग रखेंगे इस साइड में ही, बाकी का यहां पे जो है मोल रेशियो आई विल राइट हियर
मोल रेशो 1, ठीक है, इनटू m1, इसके लिए हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। यहां पे आएगा करंट, ये आएगा ऑब्वियसली एम्पियर में, टाइम यहां पे हमें मिलेगा सेकेंड्स में, एंड 96,500 ये आएगा यहां पे कूलम्स पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये दोनों चीजें मैं लेकर आया हूं इस तरफ। चलिए मैं अभी इसके लिए लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर हमने दो सेल्स को अरेंज किया सीरीज में तब क्या होगा। तो ये पहले के लिए है। दूसरे सेल में जो भी यहां पे मास प्रोड्यूस होगा सब्सटेंस का ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, इसके लिए भी मुझे अगर लिखना है इक्वेशन तो मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, W2 इज इक्वल टू I, that is current in ampere into time in seconds divided by 96,500 coulombs per mole electrons into दूसरे सब्सटेंस के लिए यहां पे मोल रेशियो भी दूसरा आएगा, दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर मोल रेशियो 2, और दूसरे सब्सटेंस का यहां पे मोलर मास आएगा वो रहेगा m2। तो ये m1 जो है हमने लिखा था पहले सब्सटेंस के लिए, ऑब्वियसली चलिए इससे भी हम लोग अभी करते हैं कन्वर्ट। तो ये जो चीजें हैं दैट इज करंट इन एम्पियर, आई विल कीप ऑन द सेम साइड, सेम हियर टाइम इन सेकेंड्स, देन 96,500 यहां पे है कूलम्स पर मोल इलेक्ट्रॉन्स, it is equal to, yes, I will write here W2, ठीक है, और ये जो मोल रेशियो 2 है इंटू m2 ये आएगा उस तरफ। तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, हमें यहां पे मिलेगा मोल रेशियो yes 2 इंटू m2। चलिए मैं लिखता हूं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ यहां पे एक चीज कॉमन है दोनों इक्वेशंस में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट हियर W1 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 1 इंटू m1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाय मोल रेशियो 2 into m2. So in this way we can get here the values of W1 and W2। देखिए यहां पे जो W1 है, W1 and W2 are masses of product form, yes, for first and second electrolyte, ठीक है। M1 and M2 यहां पे है R, yes, molar masses of substance 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। सो इस तरीके से हमें यहां पे ये वैल्यू मिलेगा। मोल रेशियो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। अगर आपको दिया हुआ सॉल्यूशन जो है वो है सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा यस Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Ag, कुछ इस तरीके से। तो मतलब यहां पे क्या आएगा मोल रेशियो, ठीक है, मोल रेशियो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितने हैं यहां पे मोल्स 1, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाफ रिएक्शन, ये भी यहां पे कितने हैं 1। ओके, एज इन केस ऑफ एल्यूमिनियम Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Al, तो मोल रेशियो का वैल्यू क्या आएगा 1/3 आएगा। इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट तो यहां पे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Cu, तो वहां पे क्या आएगा मोल रेशियो 1/2 आएगा। तो हर एक सब्सटेंस के लिए अलग अलग यहां पे मोल रेशियो का वैल्यू आता है। ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपर्ली इन योर नोटबुक।
चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि इसके ऊपर किस टाइप के आते हैं न्यूमेरिकल्स. ओके, आई मीन विद द फॉर्मूला विच वी हैव नाउ डिराइव्ड इसके ऊपर. व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स. मोलर मास ऑफ कॉपर आपको यहां पे दिया है और यह है 63.5 grams per mole. Remember, molar mass is always expressed in a grams per mole. फिलहाल अभी हमें यहां पे जो दिया है सॉल्यूशन वो है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. तो जो इक्वेशन यहां पे बनेगा स्टोइकोमेट्रिक, I will write here equation for Cu. देखिए यहां पे जो CuSO4 है ये होगा डिसोशिएट टू फॉर्म Cu2 प्लस एंड SO4 2 माइनस आयंस. तो एट कैथोड Cu2 प्लस आयंस दे विल प्रेफरेंशियली गो, क्योंकि याद रखिएगा यहां पे जो कैथोड होगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज. तो कॉपर आयंस दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज. कॉपर आयंस दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द कैथोड एंड देयर कॉपर will get discharge. So Cu2 plus आयन जो कि है एक्वस, ये फॉर्म करेंगे यहां पे कॉपर. यहां पे हमें मोल रेशियो निकालना होगा. मोल रेशियो का जो फॉर्मूला है आई टोल्ड यू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ हाफ रिएक्शन, जो कि यहां पे दिखाई दे रहे हैं 1. यस, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन half reaction divided by number of moles of electron in half reaction. So 1 divided by 2 ये आएगा यहां पे इसका मोल रेशियो. ठीक है, सो मोल रेशियो का वैल्यू अभी यहां पे मिल गया है हमें. करंट हमें यहां पे दिया है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट. ठीक है, टाइम यहां पे जो दिया है ये है 100 मिनट्स. सो 100 इंटू 6000 सेकेंड्स में आएगा. ठीक है, और मोलर मास का जो वैल्यू यहां पे दिया है वो m इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहां पे है 63.5 ग्राम्स पर मोल. क्या निकाला है? हमें पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल, राइट? सो मास ऑफ कॉपर मेटल इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है हमें, I इन एम्पियर इंटू T इन सेकेंड्स डिवाइडेड बाय Q इन कूलम्स पर मोल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास. सो जो यहां पे I का दिया है वैल्यू ये है 5 एम्पियर. टाइम जो हमें दिया है ये है 6000 सेकेंड्स. जो यहां पे हमें दिया है Q का वैल्यू, सॉरी यहां पे Q नहीं आएगा, यहां पे कितना आता है वैल्यू 96,500 कूलम्स. सॉरी, सो ये आएगा यहाँ पे वैल्यू 96,500 इनटू मोल रेशो का वैल्यू यहाँ पे आएगा 1/2. ठीक है, इनटू जो मोलर मास यहाँ पे दिया है ये है 63.5. 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे. ओके, सो 150 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 965. इसे आप लोग लॉग बुक से कर सकते हो, काफी इजी हो जाएगा ये आपके लिए. ठीक है, सो log of 150 plus log 63.5 minus log 9
65. सो कैरेक्टरिस्टिक इज हियर 2. आपको देखने का है 55 का, सॉरी 15 का 0 में, 15 का यहाँ पे जो 0 में लॉग देखोगे तो आएगा वैल्यू उसका 1761 प्लस यहाँ पे आएगा कैरेक्टरिस्टिक 1 देखना है 63 का 5 में 8028 माइनस 2.96 का वापस देखोगे आप 5 में और वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है मुझे 9845 ये आ रहा है वैल्यू. 8 plus 1 is 9, 6 plus 2 is 8, 7 plus 0 is 7, 8 plus 1 is 9, 2 plus 1 is 3, minus 2.9845. So 9 minus 5 is 4, 8 minus 4 is 4, 17 minus 8 is 9, 18 minus 9 is 9, 2 minus 2 is 0. आपको देखना है यहां पर 0.99 का 4 में एंटीलॉग. सो 0.99 का 4 में 9863 वैल्यू आ रहा है और जो मीन डिफरेंस है 4 का वो है 9. सो 9863 प्लस 9 9863 प्लस 9 9872 9872 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 है मतलब 9.872 इंटू 10⁻�0 का वैल्यू यहाँ पे 1 ही आएगा. सो द आंसर इज 9.872 ग्राम्स. क्योंकि हमें यहां पे पूछा है मास तो ये हम लोग लिखते हैं ग्राम में. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. नोट डाउन दिस प्रॉपरली. Let's see now one more problem. How long will it take to produce 2.415 gram of Ag metal from its salt solution? तो हमें यहाँ पे पूछा है हाउ लॉन्ग मतलब क्या पूछा है हमें यहाँ पे टाइम. ठीक है. टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ Ag. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ W गिवन टू अस. मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ये वैल्यू है 2.415 ग्राम ऑफ Ag from its salt solution by passing a current of 3 ampere. So here I is given here as 3 ampere and molar mass यहाँ पे दिया है M is equal to yes 107.9 grams per mole. ठीक है. तो जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इससे पहले हमें देखना होगा कि Ag का क्या आएगा स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन. सो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स Ag. सो यहाँ पे जो मोल रेशियो का वैल्यू आएगा आपको पता है इट इज इक्वल टू यस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. यहाँ पे है इसका एक ही मोल प्रोड्यूस होगा एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द वैल्यू ऑफ मोल रेशियो हियर इज ओनली 1. सो W is equal to yes I in ampere time in seconds divided by 96,500 coulombs per mole electrons. ठीक है. into mole ratio into molar mass. ठीक है. हमें यहां पे क्या पूछा है T पूछा है. सो पुट द वैल्यूज हियर. W का जो वैल्यू यहां पे है वो है 2.415 इंटू इज इक्वल टू I का वैल्यू यहां पे है 3 इंटू T डिवाइडेड बाय 96,500. मोल रेशियो का वैल्यू यहां पे एक ही है
मोलर मास का वैल्यू है यहाँ पे 107.9 है यहाँ पे। सो T इज इक्वल टू, यस, T इज इक्वल टू 2.415 इंटू 96,500, isn't it, divided by 3 into 107.9, 2.415 96,500, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, $323.7 यहाँ पे आएगा वैल्यू। चलिए इसे भी हम लोग लॉग से सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ 2.415 प्लस लॉग 96,500 माइनस लॉग 323.7, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 0 आएगा। सो 0 पॉइंट आपको देखना है 24 का 15 में लॉग 24 का 1 में वैल्यू आता है 3820 एंड मीन डिफरेंस है 7 का, यस, और वो है यहां पे दिया हुआ इट्स 12। सो एक सेकेंड, $24 का 1 में वैल्यू आ रहा है 3820 एंड मीन डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, वो है 24 का 1 में 3820 and mean difference of 5 here is 9. So 3829 इसका आंसर आना चाहिए 3829, ओके। प्लस कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कितना आएगा 4। आपको देखना है 96 का 5 में क्या आएगा लॉग 9850, 9850, यस, माइनस 2 पॉइंट आपको देखना है यहां पे 32 का 3 में क्या आता है लॉग 5092 आ रहा है, मीन डिफरेंस है 7 का, और ये है यहां पर 9। सो 5092 प्लस 9, यस, 5092 प्लस 9 5101, 5101 ये आ रहा है वैल्यू, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे 9 7 16 13 5.3679 minus 2.5101, 9 minus 1 is 8, 7 minus 0 is 7, 6 minus 1 is 5, 13 minus 5 8, 4 minus 2 is 2। इसका हम लोग देखेंगे क्या आता है एंटी लॉग। आपको देखना है एंटी लॉग ऑफ 0.85 इन 7, 0.85 का 7 में वैल्यू आएगा 7194, मीन डिफरेंस है 8 का, और ये है इधर 13, 7194 प्लस 13, 7194 प्लस 13 7207 ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। सो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 है, इसीलिए 7.207 इंटू 10⁻², मतलब 720.7 ये आएगा टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। दिस नथिंग बट द वैल्यू ऑफ टी। सो टी इज इक्वल टू 720.7 ये आ रहा है सेकेंड में, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे करना है मिनट में, सो टी इज इक्वल टू 720.7 अपॉन 60,
12। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगा ये मिलेगा 12 मिनट्स। ओके, मतलब इट्स मोस्ट नियर वैल्यू, तो इसका आंसर अभी आएगा आपका 12 मिनट्स। सो इस तरीके के यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स का जो पार्ट यहाँ पे है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर हमेशा आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। Now there is one more problem is here. How many moles of electrons are required for reduction of 3 moles of Zn2 plus to Zn? How many Faradays of electricity will be required? इससे पहले आपको ये समझना होगा कि what is the meaning of the term Faraday, Coulomb. देखिए, first of all, let's see the meaning of the term 1 Coulomb. आपको पता है charge is measured in the unit Coulomb. So Q is the symbol for the charge. Q is equal to SI into T. Charge जो है हम लोग मेजर करते हैं कूलोम्स में, एंड इलेक्ट्रिक करंट हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर में. सो इफ 1 एम्पियर इज द करंट passing through the solution for 1 second, then the quantity of the charge is said to be 1 coulomb. ठीक है. When the current of 1 ampere passing through the solution for 1 second, then the quantity of electricity is known as 1 coulomb. Students, remember coulomb जो है it is a smaller unit of measuring the charge. So it is smaller unit of charge. Then the next one is here Faraday. देखिए, Michael Faraday was the scientist who studied the reactions of electrolysis 200 years ago. तो उनके ही नाम से यहाँ पे एक यूनिट जो है डिराइव किया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं 1 Faraday. It is the bigger unit of a charge. It is bigger unit of charge. ठीक है. देखिए यहाँ पे 1 Faraday जो होता है, 1 Faraday is nothing but the charge. It is the charge present on 1 mole of electrons. एक मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो भी चार्ज होता है प्रेजेंट, दैट इज नोन एज अ 1 Faraday. इट इज अ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आपको तो पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आई विल से हियर 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज आल्सो नोन एज अवोगाड्रो नंबर. तो ये है वो इतने इलेक्ट्रॉन्स. अभी इनके ऊपर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है इट इज इक्वल टू 1.60
2 into 10 raised to minus 19 coulomb is the charge present on one मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज यहां पे है ये होता है इतना, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों को हमें करना होगा मल्टीप्लाई, और इसका जो वैल्यू आपको मिलेगा, इट्स वैल्यू इज 96,000, आई थिंक हियर 437 ऐसा कुछ आता है, बट अप्रोक्सीमेटली इफ यू टेक हियर दिस वैल्यू कम्स टू बी and written as 96,500 coulomb. So 1 Faraday, it is nothing but the charge present on 1 mole of electron. एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है that is known as the 1 Faraday. So 1 Faraday is equal to 96,500 coulombs. Okay, so coulomb is the smaller unit and Faraday is the bigger unit. ठीक है। नाउ चलिए अभी आते हैं इस क्वेश्चन पर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Zn2+? सो द रिएक्शन कैन बी रिटर्न एज Zn2+ plus 2 electrons gives Zn। ठीक है, देखिए तो यहां पे Zn2+ जो आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आपको यहां पे मिलेगा जिंक। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn वी रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर भी हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2+ we require 2 moles of electron, and that's why to produce 3 moles how many electrons we will require, पहले हम लोग ये यहाँ पे निकालते हैं। so I will write here for reduction of 1 mole of Zn2+ ions, 2 moles of electrons are required। ठीक है, फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, देखिए यहां पे दिया है 1 मोल, वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर फॉर reduction of 3 moles of Zn2+, देखिए इसी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Zn2+, वी कैन राइट 3 into Zn2+ plus 6 electrons gives 3 Zn solid। ठीक है, तो हमें यहां पे लगे कितने, वी रिक्वायर्ड हियर 6 moles of electrons। so for reduction of 3 moles of Zn2+ we can write like this, therefore we need 6 moles of electron। आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो यहां पे है 6 मोल्स, इसका मतलब हमें यहां पे 6 फैराडे इतना लगेगा इलेक्ट्रिसिटी। सो वी नीड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल हैव 6 Faraday electricity. We need 6 moles of electrons and 6 moles of electrons will have 6 Faraday electricity. ठीक है, या फिर we can say here we need here 6 Faraday of electricity to convert
3 moles of Zn2 plus 2Zn. ठीक है, I mean 3Zn. So in this way we can write this equation. याद रखिएगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है इट इज नथिंग बट नोन एज 1 फैराडे. सो 6 मोल्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होगा वो भी होगा यहाँ पे 6 फैराडे. ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन गिव द आंसर्स ऑफ सच अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस. और यहाँ पे 1 फैराडे और 1 कूलम का डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स भी आते रहते हैं. नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली. इसके बाद में और एक दिया है प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में, प्रॉब्लम नंबर 5.9. इट इज बेस्ड ऑन द concept of that mole ratio as well as the mass of the substance produced on the surface of the electrode. लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग उसको कर सकते हो, काफ़ी इजी वाला प्रॉब्लम है वो. सो आई जस्ट थिंक दैट यू शुड डू इट ऑफ योर ओन. ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक. दैट इज नोन एज द गैल्वानिक सेल, ऑल्सो नोन एज वोल्टाइक सेल. देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग बाद में भी करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम्स. सो देयर ऑल्सो वी कैन इंक्लूड सच अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स. सो फिलहाल अभी है गैल्वानिक सेल हमारा नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक. दे ऑल्सो नोन एज अ वोल्टाइक सेल. आई टोल्ड यू ये जो नाम आए हैं, द नेम ऑफ द गैल्वानिक सेल इज हियर बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट लुइगी गैल्वानी. एंड दूसरा यहाँ पे जो नाम है वो है अलेक्जेंडर होल्टा. इनके नाम से इन सेल्स को हमने नाम दिए हैं लाइक गैल्वानिक सेल और यू कैन से हियर वोल्टाइक सेल. यू नो दैट स्टूडेंट्स, दीज आर द सेल्स इन विच केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टेक्स प्लेस. सो these are the cells in which chemical energy is changed into electric energy. They are known as the galvanic cells. Now अगर आपको गैल्वानिक सेल को समझना है तो मेरे ख्याल से इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए है और वो है डैनियल सेल. डैनियल सेल पिछले साल रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमने देखा था. चलिए थोड़ा इसको हम लोग करते हैं रिवाइज ताकि ये सारे जो है कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो. सो यू नो दैट डैनियल सेल में क्या होता है आपको पता है. डैनियल सेल इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. सबसे पहले जानते हैं क्या मतलब होता है हाफ सेल का. सो रिमेंबर, अगर यहां पे है, इफ हियर इज अ कंटेनर एंड इन दिस कंटेनर suppose we dip here the zinc rod. तो ये है यहां पे zinc rod, okay, and this is the solution of ZnSO4, zinc rod. So zinc rod deep in the solution of zinc sulfate is known as zinc half cell. When the metal rod is deep in the solution of its own ions, it is known as a half cell. तो ये है zinc वाला half cell. ठीक है, when the metal rod is deep in the solution of its own ion or of its own salt solution, that is known as a half cell. तो ये रहा zinc का half cell. और इस तरफ जो है ये है यहां पर कॉपर का हाफ सेल. सो ये रहा यहां पे कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर का रॉड. वी कैन से हियर इट इज डीप इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. रिमेंबर देयर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी इक्वल टू 1 मोलर. तो इनका होना चाहिए 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो अभी हमने डीप किया है कॉपर रॉड को कॉपर
सल्फेट के सॉल्यूशन में इसे हम लोग बोलते हैं कॉपर हाफ सेल. जिंक रॉड डीप इन द solution of zinc sulfate, it is known as the zinc half cell. It will act as anode, but remember here anode will have negative charge, and here copper, it is here it will act as a cathode, but here cathode will have yes positive charge. जिंक का यहां पे है एनोड. ठीक है. नाउ these two half cells are connected with the help of metallic wire. तो ये है यहां पे मेटालिक वायर. ठीक है. And these two half cells, they are connected internally by the help of salt bridge. This is known as salt bridge. ये है यहां पे salt bridge. ठीक है. ये है यहां पे salt bridge. ठीक है. तो यहां पे ये है सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज इज अ यू शेप ग्लास ट्यूब इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, और वी कैन से हियर NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट. इन दोनों में से कोई भी यहां पे एक होगा, प्लस इसके अंदर होगा 5% ऑफ agar gel. This whole material, you know that the electrolyte like KCl or NH4NO3 plus 5% of agar gel, it is filled in a U-shaped glass tube when it's very very hot, and then it is allowed to cool. Okay, and when it is cooled, it will get changed into the gel form substance, you know, like gel like substance. तो इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज बनता है. सॉल्ट ब्रिज के दोनों एंड पे आपको दिखाई दे रहा है ये है ग्लास वुल लाइक मटेरियल इज प्रेजेंट एट द टू एंड्स ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज को हम लोग रखते हैं कुछ इस तरीके से. तो ये जो पूरा मटेरियल इनसाइड है ये बाहर ना निकले, इसलिए इसके एंड पे होते हैं ग्लास वुल. ठीक है. सो ये है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज. सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैनियल सेल. So Daniell cell consists of a two half cell, zinc half cell and copper half cell. Zinc half cell, it will act as the anode, and copper half cell, it will act as a cathode. These two half cells are connected internally by the help of the salt bridge. Salt bridge यहाँ पे क्या करेगा? Salt bridge के यहाँ पे functions कौन कौन से हैं? Salt bridge allows the ions to move through it. तो इसमें से क्या हो जाएंगे? आयंस जो है ये मूव हो सकते हैं. ठीक है. सो सॉल्ट ब्रिज अलाउज टू आयंस टू फ्लो थ्रू इट, सो इट अलाउज द आयंस टू फ्लो. देन इट अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस. अगर ये जो दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे है मिक्स होते हैं तो यहाँ पे ये सेल काम करना बंद कर देगा. इसीलिए सॉल्ट ब्रिज अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशंस. ठीक है. Then it also completes the circuit, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से आयंस पास हो पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है ये जो सर्किट है इसको पूरा करने का काम कौन करेगा? सॉल्ट ब्रिज करेगा. ठीक है. सो सॉल्ट ब्रिज के ये सारे हैं फंक्शंस. इट अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ द सॉल्यूशंस, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, एज वेल एज इट डज नॉट अलाउ द सॉल्यूशंस टू मिक्स टुगेदर. ठीक है. एंड तो इंटरनली हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सॉल्ट ब्रिज को, और एक्सटर्नली दीज टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द मेटालिक वायर. सो इस तरीके से हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्ट डैनियल सेल को. क्या होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाएगा? यू नो दैट
क्या होगा यहां पे, कौन सा रिएक्शन होगा? देखिए, एट एनोड you know that zinc rod, it will lose 2 electron and then there is a formation of Zn2 plus ions. क्या हुआ? ये है यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। जिंक का जो रॉड है ये क्या करेगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज, जिंक atoms they will get oxidized to Zn2 plus ions, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स they will migrate through the external wire, so electrons they will flow towards the copper here, and Zn2 plus ion जो है ये कहां पे होंगे, यहां पे होंगे प्रोड्यूस, कहां पर, in the ZnSO4, ठीक है। so these electrons, that these electrons they will migrate and they will come towards the कैथोड। क्या होगा कैथोड पे? सो आई विल राइट हियर एट कैथोड Cu2 प्लस आयंस। देखिए, जो यहां पे है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये आपको 2 टाइप के आयंस देगा, एक है Cu2 प्लस के आयन और दूसरे है SO42 माइनस, दैट इज सल्फेट के आयंस। तो इसमें से जो भी है कॉपर के आयंस, Cu2 प्लस आयंस एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो आएंगे फ्रॉम द एक्सटर्नल वायर, तो वो आएंगे कैथोड के ऊपर, और जहां पर Cu2 प्लस के जो आयंस है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और आपको यहां पे मिलेगा न्यूट्रल कॉपर। इधर इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, और ये जो रिएक्शन है ये है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहां पे है, ठीक है। सो हियर इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हियर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी इस तरीके से देखिए, कॉपर के जो आयंस है इसके ऊपर हो जाएंगे डिपॉजिट, इसीलिए कॉपर का जो साइज है ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देयर विल बी इंक्रीज इन द देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कॉपर रॉड, और यहां पे आपको जिंक का जो रॉड है इसका साइज जो है थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो इस तरीके से, क्योंकि जिंक रॉड इज गेट डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई। सो ओवरऑल अगर हमें यहाँ पे लिखना है रिएक्शन को, तो क्या आएगा रिएक्शन, दोनों को हम लोग अभी यहाँ पे ऐड करेंगे। सो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस aqueous प्लस 2 electrons, it gives yes Zn2 plus aqueous plus 2 electrons plus Cu solid. Electrons यहाँ पे हो जाएंगे कट, and that's why here zinc solid reacts with Cu2 plus aqueous. It gives Zn2 plus aqueous plus copper solid. इसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज अ नेट सेल रिएक्शन. यहां पे कुछ इस तरीके से नेट सेल रिएक्शन होगा. ठीक है. सो इस तरीके से हमें यहां पे रिएक्शन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे शुरू हो जाएगा. आपको पता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इस तरीके से डैनियल सेल जो है ये अपना यहां पे काम करता रहेगा. नाउ लेट्स सी what are the sign conventions to write the cell or to represent the cell. देखिए हर बार डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करने हैं या फिर उसके बारे में कुछ हमें करना है एनालिसिस, ओके, सो वी नीड टू यूज सर्टन साइन कन्वेंशंस. क्या है वो? द इलेक्ट्रोड where oxidation half reaction takes place is written on the extreme left hand side. Rule number 1 क्या है? The electrode where oxidation half reaction takes place is written on extreme left hand side. ये है rule number 1. Now rule number 2, the electrode where reduction half reaction takes place is written on extreme
right hand side. I repeat, the electrode where oxidation half reaction takes place is written on extreme left hand side, while the electrode where reduction half reaction takes place is written on extreme right hand side. ठीक है, सो इस हिसाब से जिंक आएगा लेफ्ट साइड में और कॉपर आएगा राइट हैंड साइड में. सो आई विल राइट हियर जिंक ऑन दिस साइड एंड कॉपर ऑन दिस साइड. उससे पहले रूल नंबर 3 क्या है ये भी जान लीजिए. सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ठीक है, मतलब देखिए तो जिंक हमें लिखना है इस तरफ ऑन द साइड, LHS साइड. सो जिंक सॉलिड, चलिए ये तो बाद में आएगा. जिंक इन कॉन्टैक्ट विथ ZnSO4 मैं लिखता हूं एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में. तो इधर आएगा कॉपर इन कॉन्टैक्ट विथ कॉपर सल्फेट. तो जहां पे भी होगा ऑक्सीडेशन इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और जहां पर भी होता है रिडक्शन इसे हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में. सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. जिंक रॉड डीप किया हुआ है जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, ये हमें यहां पे पता चलेगा. सिमिलरली कॉपर रॉड यहां पे डीप किया है इन द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, ये भी हमें यहां पे मालूम चल रहा है. ठीक है, रूल नंबर 4, डबल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज. द डबल वर्टिकल लाइन between the two half cells indicates the presence of salt bridge, or we can say here indirect contact. ये रहा रूल नंबर 4. रूल नंबर 5, physical state of the every substance is properly mentioned here. physical state जो भी है, physical state of every substance is properly mentioned here. तो यहां पे जिंक क्या है, सॉलिड. ये जो है सॉल्यूशन इसको हम लोग लिखेंगे एक्वस. इधर भी आएगा ये एक्वस, ये यहां पे आएगा सॉलिड. अगर कोई गैस यहां पे प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे G फॉर गैस. सो द फिजिकल स्टेट ऑफ द एवरी सब्सटेंस इज प्रॉपर्ली मेंशन. रूल नंबर 6, मोलर कॉन्सेंट्रेशंस इन केस ऑफ सॉल्यूशंस आर आल्सो एक्सप्रेस एट द और यू कैन से बिलो द फॉर्मूला. तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 1 मोलर, इधर क्या आएगा 1 मोलर. तो इनके यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशंस एक्सप्रेस करने होंगे अगर वो है सॉल्यूशन. तो अगर वहां पे कोई गैस है तो उसके लिए हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेंशन करना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे H+ आयन अगर हमने लिखा, इसका आएगा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, साथ ही साथ H2 अगर यहां पे है गैस तो इधर आना चाहिए H2 गैसियस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे आना चाहिए. तो अगर गैस है तो उसका भी सिंबल हमें यहां पे यूज करना होगा, और गैसेस के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेंशन करना होता है. इन केस ऑफ अ सॉल्यूशन एक्सप्रेस द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस, एंड इन केस ऑफ अ गैसेस वी हैव टू एक्सप्रेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, साथ ही साथ हमें यहां पे मेंशन करना होगा, यस देखिए, इन केस ऑफ गैस इलेक्ट्रोड्स वी नीड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. आई टोल्ड यू द इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन द chemical reactions, they remain inert but they only provide the surface for the reaction. ऐसे जो होते हैं इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम, they can be used in case of gaseous electrodes. तो हमें यहाँ पे प्लैटिनम का भी इस्तेमाल करना होगा. सो प्लैटिनम वी हैव टू राइट. तो ये कुछ रूल्स हमें यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे कि इन केस ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड्स वी हैव टू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड लाइक प्लैटिनम फॉर द surface of chemical reaction we can say. ठीक है, so in this way these are the rules that we have to use again and again. ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम जरा जानेंगे डिटेल में अबाउट द गैल्वेनिक सेल एंड हाउ टू राइट द सेल फॉर्मूला, देन एज वेल एज अबाउट द सॉल्ट ब्रिज एंड द मेनी अदर थिंग्स. मेरे ख्याल से आज हमें बस यहीं पे रुकना चाहिए.
बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. सो सी यू देन, गुड बाय.